बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी, वृंदा। वे असुर राजा जलंधर की पत्नी थी। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी तलवार या सेना नहीं, बल्कि वृंदा की अटूट भक्ति और पवित्रता थी। हे प्रभु, मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। वृंदा की तपस्या और अपने पति के प्रति समर्पण इतना प्रबल था कि उसने जलंधर के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच बना दिया था। इसी कारण देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक देवता बोले, ये कैसी शक्ति है? हमारे अस्त्र काम क्यों नहीं कर रहे? धीरे धीरे जलंधर का अहंकार बढ़ने लगा और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जलंधर ने कहा, अब स्वर्ग भी मेरा होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसमें से एक देवता ने कहा, यह अहंकार विनाश लाएगा। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। उसमें से एक देवता ने विष्णु से कहा, प्रभु विष्णु, हमें बचाइए, धर्म संकट में है। फिर विष्णु जी ने कहा, धर्म की रक्षा होगी, पर मार्ग कठिन है। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा की भक्ति बनी रहेगी, तब तक जलंधर को हराना असंभव है। विष्णु जी ने सोचा, सत्य की रक्षा के लिए क्या मुझे किसी का विश्वास तोड़ना होगा? इसलिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सोचा, धर्म के लिए मुझे ये रूप धारण करना ही होगा। फिर वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। स्वामी, आप आ गए? हाँ वृंदा, मैं लौट आया। लेकिन जैसे ही उनकी पवित्रता भंग हुई, उसी क्षण जलंधर का दिव्य कवच टूट गया। ये क्या हो रहा है? उसी समय देवताओं ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। जलंधर ने कहा, यह कैसे संभव है? जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आप जलंधर नहीं हैं, विष्णु हैं। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अत्यंत दुख और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। प्रभु होते हुए भी आपने छल किया। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाएंगे। विष्णु जी ने कहा, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। भगवान विष्णु ने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर का रूप धारण कर लिया, जिसे आज भी पूजा जाता है। विष्णु जी ने कहा, यह भी धर्म का ही एक रूप है। वृंदा ने भी अपना प्राण त्याग दिया। उनकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। मेरी भक्ति अब भी सत्य रहेगी। वृंदा तुलसी बनकर पुनर्जन्म लेती है। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति को सम्मान देते हुए कहा कि मेरी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उसमें तुलसी के पत्ते ना हो। तभी से तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर घर में उसका स्थान विशेष होता है। इस पर विष्णु ने कहा, तुम सदा पूजनीय रहोगी तुलसी। अगर आपको ऐसे ही पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।